हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉलिड स्टेट में हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं मेटालिक क्रिस्टल्स का। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स मींस आयनिक कंपाउंड्स के क्रिस्टल्स, जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, पोटेशियम क्लोराइड हुआ, जिंक सल्फाइड हुआ, लाइक दैट। तो हेडिंग लिखो आयनिक क्रिस्टल्स। तो ionic crystals, ionic compounds crystallize in the ionic crystals. For example, ionic compounds like sodium chloride, potassium chloride, zinc sulfide, etc. So like that you define the ionic crystals. हालांकि कई कोवेलेंट कंपाउंड्स भी आयनिक क्रिस्टल्स में क्रिस्टलाइज होते हैं, जैसे डायमंड है वो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर फॉलो करता है, बट इट इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। कंपाउंड तो नहीं, एलिमेंट ही है वो, बट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कार्बन किस तरीके से अरेंज्ड हैं वो हम जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे उसको। तो आयनिक क्रिस्टल्स में तो बात करेंगे इन आयनिक कंपाउंड्स we have to learn the packing of two different sized, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू डिफरेंट साइज्ड आयंस। कौन से आयंस? कैटायंस एंड एनायंस। एनायंस। तो आयनिक क्रिस्टल्स में या आयनिक कंपाउंड्स में वी हैव टू लर्न द पैकिंग ऑफ द टू डिफरेंट साइज्ड आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। anions being larger, being usually larger in size from lattice and cations or smaller ion occupies void space or interstitial space। देखो एक बात ध्यान दो, आपने मेटालिक क्रिस्टल्स में भी पढ़ा तो हमने ये बात तो देखी थी, पैकिंग एफिशिएंसी इज नेवर 100%। आपने सिंपल क्यूबिक में देखा ओनली 52.3% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, बाकी का 100 में से घटा दें तो वो वैकेंट स्पेस था, जिसे हम वॉइड स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। वॉइड्स और इंटरस्टिशियस एक ही बात होती है। तो वॉइड स्पेस में जनरली छोटे आयन, यूजुअली कैटायंस होते हैं, कैटायंस का साइज स्मॉलर साइज में होता है यूजुअली, तो वो ऑक्यूपाई करते हैं वॉइड्स, और क्रिस्टल्स के जो लैटिस है, लैटिस बनाए जाते हैं बाई एनायंस। तो एनायंस बीइंग लार्जर इन साइज दे फॉर्म लैटिस एंड कैटायंस ऑक्यूपाई वॉइड्स इन दोस लैटिसेस। अच्छा, कौन से टाइप का वॉइड ऑक्यूपाई होगा, टाइप ऑफ वॉइड्स भी पढ़ेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो टाइप ऑफ वॉइड occupied by smaller ion depends on relative size of cation and anion। तो type of the void occupied by the smaller ion depends on the relative size of the cation and anion। मान लो यहां पर हम कहें कि R प्लस ये है रेडियस ऑफ कैटायन, R माइनस इज द रेडियस ऑफ एनायन। तो यहीं पे एक टर्म डिफाइन करेंगे, R प्लस और R माइनस का जो रेशियो है
that is called radius ratio. RR. This is called radius ratio. So this radius ratio defines what kind of void can be occupied. So now we are going to learn about types of voids. So लिखो heading types of voids. So types of voids mean first trigonal planar void, ये प्लेनर वॉयड है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3 है। प्लेनर वॉयड कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का मतलब इस वॉयड में जो भी एटम बैठेगा वो लैटिस के 3 एटम्स को टच करेगा। मान लो जनरली वॉयड में हम क्या बोल रहे हैं, छोटा आयन बैठेगा, और छोटा आयन कौन सा होता है, कैटायन। तो कैटायन इस वॉयड में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो इट मस्ट टच 3 एनायंस। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ट्राइगोनल प्लेनर वॉयड। प्लेनर वॉयड है ये कैसे, जैसे मान लो ये हेक्सागोनल 2D लेयर लो, हेक्सागोनल 2D लेयर, कितनी बार तो हम पहले भी बना चुके हैं इसको। तो हेक्सागोनल 2D लेयर लो, तो मान लो ऐसे, and so on like this. Like this. सही बन गए। तो जरा ध्यान से देखना, ये सेंटर है, ये एनायन है, मान लो ये लैटिस बना रहा है, ये एनायन है, एनायंस या लार्जर आयन और लार्जर आयन। देखो ये 3 हैं, तो इनके सेंटर टू सेंटर दे विल बी टचिंग एंड दिस विल फॉर्म द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो दिस एंगल इज गॉट टू बी 60 डिग्री। बीच में जरा देखना, ये स्मॉल स्पेस बचा हुआ है एंड दिस इज द वॉइड। दिखा ये वाला, दिख गया छोटा सर्किल, दिखाई पड़ रहा है छोटा सर्किल। सो दिस इज व्हाट, ये वॉइड है, कौन सा, ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड। अगर यहां कैटायन आके बैठा, अगर यहां कैटायन आके बैठा तो वो कैटायन कितने एनायनों को टच करेगा, मान लो एनायन है तो ये माइनस साइन लगा दिया, माइनस साइन इंडिकेट्स व्हाट, दीज आर एनायंस, लाइक दैट। तो ये एनायन है और यहां कैटायन आके बैठेगा तो ऑब्वियसली दिस कैटायन इज गोइंग टू टच 3 एनायंस। So that means this is the meaning of coordination number. I hope you have understood the meaning of the coordination number 3. That means each of the void atom या void में जो भी atom occupy करेगा अपनी position या ion occupy करेगा अपनी position, that is going to touch 3 larger ions by which the lattice has been formed. So like that it will come. Now we can do the calculation r plus r minus की। तो जरा देखना, यहां से यहां तक r minus है, ये ट्रायंगल ले लो, ये 30 डिग्री है। मैं इसको थोड़ा बड़े से बना दूं, वैसे तो समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल ज्योमेट्री है ये और एक और ये वाला था, वो कैटायन यहां आके बैठेगा। तो बताना ये सेंटर टू सेंटर दूरी कितनी कितनी हो गई, r प्लस प्लस r माइनस, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई है, r माइनस, और यहां सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, r प्लस प्लस r माइनस। और ये एंगल कितना हुआ, दिस एंगल इज बाइसेक्टिंग दिस 60 डिग्री, तो 30 डिग्री। क्या बोल दूं, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो cos 30 इज इक्वल टू व्हाट, सिंपल ज्योमेट्री है ये। तो cos 30 इज इक्वल टू दिस r माइनस अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज कितना है, r प्लस प्लस r माइनस। वंस यू कैलकुलेट फ्रॉम हियर,
अगर ये कैलकुलेट करें तो देखो ये वैल्यू आती है cos 30 r प्लस और r माइनस का रेशियो फ्रॉम हियर इट कम्स आउट टू बी 0.155 and this radius ratio is called critical radius ratio or minimum radius ratio. Critical or minimum रेडियस रेशियो, तो क्रिटिकल और मिनिमम रेडियस रेशियो कहलाएगा ये. वाई क्रिटिकल और मिनिमम रेडियस रेशियो? क्रिटिकल और मिनिमम रेडियस रेशियो करस्पॉन्ड्स टू आइडियल और अनडिस्टॉर्टेड क्रिस्टल. तो करस्पॉन्ड्स टू द आइडियल और अनडिस्टॉर्टेड क्रिस्टल. तो इसका मतलब यहां पे क्या है, अनडिस्टॉर्टेड या आइडियल क्रिस्टल का मतलब कि कैटायन एनायन को टच करेगा और एनायन भी आपस में टच कर रहे हैं. हालांकि ये कोई डिजायरेबल कंडीशन थोड़ी है कि एनायन आपस में टच करें. ऑब्वियसली एनायन आपस में टच करेंगे तो रिपल्शंस विल बी मोर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी हाई एंड द क्रिस्टल विल बी अनस्टेबल, आयनिक कंपाउंड विल बी अनस्टेबल, सो दैट इज नॉट डिजायरेबल. एक्चुअल क्रिस्टल्स कैसे होते हैं? एक्चुअल और डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल्स. एक्चुअल और डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल्स. तो एक्चुअल क्रिस्टल देखो ऐसा होगा, मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 भी ले रहे हैं ना, ऐसे ही वाला, तो सिचुएशन वुड बी लाइक दिस कि ये मान लो ये कैटायन है और 3 एनायन भी टच कर रहे होंगे ना, तो सिचुएशन वुड बी लाइक दिस. लाइक दिस. ये एनायन, ये एनायन, ये एनायन, तो ये है एक्चुअल और डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल. इसमें क्या है, ऑब्वियसली फॉर दिस क्रिस्टल R प्लस और R माइनस का रेशियो हैज टू बी ग्रेटर देन 0.155, तभी तो ऐसा होगा. फॉर एग्जाम्पल मान लो 0.170 ले लिया, तो R प्लस और R माइनस का रेशियो 0.155 से ज्यादा है, तो इसका मतलब कैटायन का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, और कैटायन का साइज थोड़ा बड़ा हो गया तो कैटायन के साइज को फिट करने के लिए एनायन को अब थोड़ा दूर दूर होना पड़ा, टच नहीं कर रहे हैं एनायन अब. ये है डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल. और एक्चुअल क्रिस्टल, और ऐसे ही होते हैं क्रिस्टल, एनायन एनायन टच करते नहीं हैं और ना ही डिजायरेबल है. तो आयनिक क्रिस्टल जो भी होते हैं वो मोस्टली डिस्टॉर्टेड होते हैं और आइडियल क्रिस्टल्स जैसे नहीं होते. Ideal crystal is in fact not desirable, as potential energy will be high and hence stability will be low. If anions also touch in required geometry. आई बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भैया. नहीं चाहिए आइडियल क्रिस्टल. आइडियल क्रिस्टल में एनायंस भी आपस में टच करेंगे तो फिर रिपल्शन ज्यादा होंगे. सेम चार्ज अगर बहुत पास होगा तो रिपल्शंस विल बी मोर, पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाई एंड द स्टेबिलिटी विल बी लो एंड सच काइंड ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में नॉट बी स्टेबल. तो ऐसे में रिक्वायर्ड ज्योमेट्री में एनायंस टच कर सकते हैं इन आइडियल क्रिस्टल, करते ही हैं इन द आइडियल क्रिस्टल एंड नॉट अ डिजायरेबल सिचुएशन. तो हर क्रिस्टल अपने आप में क्या होता है, एक्चुअल क्रिस्टल. और फिर इस रेशियो को क्या बोलेंगे, सो दिस रेशियो इज कॉल्ड, ये जो एक्चुअल रेशियो है दैट इज कॉल्ड रेडियस रेशियो. कौन सा वर्ड हटा दिया हमने, क्रिटिकल और मिनिमम रेडियस रेशियो. तो ये होता है रेडियस रेशियो विच नीड नॉट बी इक्वल टू द क्रिटिकल और मिनिमम रेडियस रेशियो. तो ये था ट्रायगनल
planar void. Now we take up the second type of void, tetrahedral void. Tetrahedral void, coordination number is 4, that means 4 spheres अगर टच में होंगे then this kind of void will be formed. तो ये void कैसा था, ये अगर ध्यान दो, हमने जब ABC या AB स्टैकिंग पढ़ी थी क्लोज पैकिंग में, तो हर स्फीयर के राउंड एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हुआ था। तो टेट्राहेड्रल वॉइड 4 स्फीयर्स के जनरेट करने से बनता है, जैसा कि टेट्राहेड्रॉन की स्ट्रक्चर होती है। सो इट इज फॉर्म्ड लाइक दिस। मान लो ये एक स्फीयर, 2, एक ही प्लेन में मान लो ये 3 स्फीयर ले लिया और चौथा स्फीयर इसके ऊपर से रख दिया। ये रहा, ये डॉटेड जो स्फीयर है, जैसे वो पढ़ा था ना हमने हेक्सागोनल HCP पैकिंग, तो फर्स्ट एंड सेकंड लेयर में सेकंड लेयर का स्फीयर रेस्टिंग इनटू द डिप्रेशंस ऑफ द 3 स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, तो बिल्कुल वैसे ये तीसरा स्फीयर जो है उसके ऊपर से रख दिया, तो बीच में एक वॉइड बनेगा, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये टीवी बनता है, टीवी टेट्राहेड्रल वॉइड। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे CCl4 है ना, मान लो एग्जांपल C, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। अगर मान लो कार्बन को मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड मान लिया, तो फिर ये क्लोरीन विल एक्ट एज एन आयन, क्लोरीन विल एक्ट एज एन आयन। तो देखो ये टच कर रहे हैं इसको, इनको एनायन मान लिया, तो ये फिर कैटायन होगा CCl4 में। CCl4 परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है, मालूम है आपको। तो CCl4 में क्लोरीन को क्या मान लिया, एनायंस, तो कार्बन क्या हुआ, टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखा हुआ एटम कहलाएगा कार्बन। सो सिचुएशन विल बी लाइक दिस। अब मान लो अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ इट, तो वी कैन कैलकुलेट। तो कैसे कैलकुलेट करें, अब आप ये वाला एंगल तो जानते हो ना कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस विल बी 2r माइनस, और ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो फिर ये एंगल इसका आधा हो गया, तो क्या बोल दोगे, ये r माइनस है। तो अगर ध्यान से देखो तो साइन ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट का आधा अगर लें, सो दैट वुड बी इक्वल टू r माइनस अपॉन विल बी व्हाट, यहां सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो गई, r प्लस प्लस r माइनस। हालांकि these calculations are not at all important, यहां से अगर लो तो r प्लस और r माइनस का जो रेशियो आता है that comes out to be 0.225, and this is called critical or minimum radius ratio, critical or minimum radius ratio। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये it is not a planar void, it is 3D void, 3 डायमेंशनल void है ये। और एग्जाम्पल मैंने CCl4 का ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी के 2 Cl के जो स्फीयर्स हैं वो मैं शो नहीं कर पाऊंगा, 3D स्ट्रक्चर है, 2D में कैसे शो करेंगे। तो बस मैं 2 ही यहाँ पर, ये भी जानते हो टेट्राहेड्रॉन के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के केवल 2 बॉन्ड्स ही एक प्लेन में आते हैं, तो एक प्लेन में मैंने ये 2 Cl वाले स्फीयर दिखा दिया अलॉन्ग विद द कार्बन स्फीयर। तो कार्बन अगर कैटायन मान लिया तो टेट्राहेड्रल वॉइड पर है, और क्लोरीन को अगर एनायन मान लिया तो वो एनायंस बना रहे हैं। सो 0.225 इज द रेडियस रेशियो, क्रिटिकल और मिनिमम रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 स्फीयर्स के कनेक्ट होने पर जो वॉइड बनता है दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। 2 तरह के और वॉइड लेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड BCC वॉइड, दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।